गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद योर 11th क्लास फिजिक्स। एंड अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में बेसिकली टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स having every unit have different chapters, okay? एंड इस 10 यूनिट्स में बेसिकली दो पार्ट हैं। जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 दैट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट। ओके। जो आपका यूनिट्स 2 to 10, okay, that all is mechanics basically. Okay, first is measurement, then is mechanics. बस ये दो पार्ट्स हैं आपके सिलेबस में। You should be feeling happy कि you have only 2 things in your syllabus. But when we talk of this mechanics, इस मैकेनिक्स में डिफरेंट पार्ट्स हैं। ओके, कभी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, कभी बॉडी घूम घूम के चलेगा, कभी बॉडी फ्रीली कर्व्ड पाथ, पैराबोलिक पाथ, कभी ऑसिलेटरी मोशन लाइक पेंडुलम, मतलब धीरे 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 धीरे। कभी बॉडी ग्रेविटेशनल पुल के इन्फ्लुएंस में चलेगा, फाइन, और कभी बॉडी तुम्हारा टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में चलेगा, हीट, है ना। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरह के मोशन कंसीडर करते 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 नियरली 7 मंथ्स लगाएंगे, ओके, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने में। ठीक, सिलेबस की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ। ठीक, तो आराम से इसको गो थ्रू करना है और ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस 2 ही पार्ट्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2, एंड यू शुड बी फीलिंग हैप्पी कि बस 2 ही पार्ट्स हैं। ठीक, तो हम मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो मेजरमेंट में स्टार्ट करने के लिए अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाएं, ओके, जो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, व्हाट इज फिजिक्स। ठीक, नाउ फिजिक्स है क्या? फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेचुरल हैपनिंग्स, नेचुरल प्रोसेसेस, ओके, की बात करता है डिटेल में। ओके, आपके चारों तरफ हवा चल रही है, फाइन, सन है, शाइन दे रहा है, ब्राइटनेस, और सन से हीट आ रही है। दीज ऑल आर नेचुरल थिंग्स, नेचुरल हैपनिंग्स। ओके, बर्ड्स उड़ रहे हैं, किस तरह से उड़ रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट ऑल, ओके, comes under the head physics. मैं बोल रहा हूं, है ना, physics is happening, you all are listening, physics is happening. Okay, तो physics basically is study of nature and natural phenomena, natural happenings. ओके, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 10th तक में भी आपको लगता होगा कि फिजिक्स थोड़ा मुश्किल है, बट इट्स नॉट दैट। ठीक है, बहुत इजी, क्योंकि बिकॉज नेचर के साथ एसोसिएटेड है, नेचुरल हैपनिंग्स के साथ एसोसिएटेड है, नेचुरल डेवलपमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है। इस कारण से, और सब हम नेचर के साथ ही बड़े हुए हैं, तो इस कारण से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ओके, तो फिजिक्स में हम जो क्वांटिटीज पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली वो सभी क्वांटिटीज हैं, ओके, विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ओके, दोज क्वांटिटीज
quantities which can be measured accurately. Using some technique. Accurately using some technique. Okay. Now, जैसा कि मास, वेट है ना, आप अपना वेट मेजर करते हो, वेट, टेम्परेचर, गर्मी कितनी है, टेम्परेचर, टाइम, डेली घड़ी में चेक करते हो अपने, ठीक है, करंट, एम्पियर मीटर यूज करते हैं, ओके, एम्पियर मीटर हमें करंट बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्लास 10th में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड यूजिंग अ वोल्टमीटर, ओके। देन ब्राइटनेस, डिग्री ऑफ ब्राइटनेस इज कॉल्ड एज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, है ना, नया टर्म है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कितना ब्राइट है, ओके, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, लक्स मीटर यूज करके हम इसको मेजर करते हैं। नाउ प्रेशर, ओके, फोर्स, देन डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, velocity, momentum, these all things and so on, बहुत सारी हैं, ठीक है। These all things are measured or can be measured accurately. जैसा बता दो, इसमें कोई भी क्वांटिटी ऐसा हो जो एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता, तो ये सारी और इसके अलावा बहुत सारी, ठीक है, सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। अब मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब देना, ऑनेस्टी, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? आप अपने रियल लाइफ में बहुत बार बात करते हो, बहुत टाइम बात करते हो, ठीक है ना, आप बहुत कहते हो यार ये तो बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, किसी दूसरे पर्सन को कहते हो इसमें तो ऑनेस्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है ना, कंपैरिजन कर रहे हो ना। क्या ऑनेस्टी एक फिजिकल क्वांटिटी है? आंसर इज नो, क्योंकि हम इसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोज थिंग्स विच कांट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, ठीक है ना, जिनका मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, ओके, वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, ठीक। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल quantities are of two types, fundamental physical quantities, okay, fundamental, basic, fundamental is called basic, same, these fundamental quantities are also called as basic physical quantities, basic physical quantities, basic क्या मतलब होता है बेसिक का? which can't be divided further, जो अपने आप में कंप्लीट है। फंडामेंटल सेम थिंग, which can't be divided further, ओके, which can't be, अब डिवाइडेड की तो यहाँ बात कोई नहीं है, डिवाइडेड का मतलब यहाँ से है डिराइव्ड, ओके। तो दोज क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड इंडिपेंडेंटली without the help of other quantities are called as fundamental quantities, basic physical quantities,
सिंपल वे में हम इसको इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोला मैंने इसका डेफिनेशन? दोज क्वांटिटीज which can be measured independently without the help of other quantity. Without the help of any other quantity. Okay, those quantities will be fundamental. ये सब सेम है बेटा, फंडामेंटल, बेसिक, इंडिपेंडेंट, सब एक ही है. Now, the second thing is derived physical quantities. Derived physical quantities. ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? जैसा हमने यहां पे कहा कि मेजर्ड इंडिपेंडेंटली, वो कौन सी है? फंडामेंटल. तो विच कांट बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब जिनकी मेजरमेंट करने के लिए हमें दूसरे क्वांटिटीज की जरूरत पड़े. फाइन, जिनको दूसरे क्वांटिटी से डिराइव किया जाता है, those are derived physical quantities. Derived physical quantities are those physical quantities which can't be measured without the help of other quantities. ओके, मतलब जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक, तो those quantities are called as derived physical quantities. Fine, एग्जाम्पल लेते हैं. Now, just see here. फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं, ओके, वो हैं मास, फाइन, नंबर 1 लेंथ मेजर करने के लिए हमें किसी दूसरे क्वांटिटी का जरूरत नहीं पड़ता है. ओके, देन वॉच यूज करके हम डायरेक्टली टाइम मेजर करते हैं. टेम्परेचर, देन करंट, then luminous intensity, degree of brightness. Luminous intensity. Okay, and then is quantity of substance. Quantity of substance. Fine, कितने हुई? 1 2 3 4 5 6 and 7. ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ये सिर्फ 7 है. इसके अलावा कोई फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है. ठीक, नाउ
अगर आप डिराइव में एग्जांपल लो, ठीक, लाइक स्पीड कैसे लिखते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कैसे लिखते हैं? लेंथ से। टाइम, तो लेंथ ओवर टाइम, मतलब हमें स्पीड को मेजर करने के लिए लेंथ और टाइम दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो स्पीड फॉर इट्स मेजरमेंट इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ एंड टाइम। स्पीड के बाद बात करें, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ टाइम, तो लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी। देन एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी इटसेल्फ इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसा अभी किया। तो वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। देन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिराइव्ड, ओके, और ये मास फंडामेंटल है। फोर्स इट्स मेजरमेंट इज डिपेंडिंग ऑन मास, acceleration itself is depending on velocity and time. Velocity itself is depending on displacement and time. Okay, so force is also a derived physical quantity. Then linear momentum क्या होता है? mass into velocity, it's a derived quantity. Then pressure, force over area, that is not force, basically thrust is a kind of force over area. Pressure for its measurement is depending on thrust and area, okay. So these all quantities are derived physical quantities, which for their measurement are depending on other quantities, and these are not depending on any other quantity for their measurement, okay. इस कारण से इनको हम क्या कहते हैं? Fundamental physical quantities, okay. Hope this thing is clear. Now units of fundamental physical quantities are called as fundamental units, or units of derived physical quantities are called as derived units. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो यूनिट है दैट इज फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। और डिराइव्ड यूनिट्स का जो यूनिट्स है, those are derived quantities का जो यूनिट है, those are derived units, ओके। फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको मैंने 7 बताई थी, 7 है ना। फर्स्ट इज मास, लेंथ, टाइम, then temperature, then current, then luminous intensity, and then quantity of substance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो इन क्वांटिटीज के यूनिट हैं दोज आर फंडामेंटल यूनिट्स। लाइक मास का क्या यूनिट होता है? किलोग्राम, केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड,
temperature, Kelvin, Celsius, okay, current, ampere, luminous intensity, candela, quantity of substance, mole, chemistry में पढ़ोगे, okay. डिराइव्ड यूनिट्स आप लोग स्पीड के यूनिट की बात करते हो, मीटर पर सेकेंड, ठीक. फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, तो उसका यूनिट क्या है, न्यूटन. इट्स अ डिराइव्ड यूनिट. एनर्जी, जूल, इट्स अ डिराइव्ड यूनिट. work done is joule, it's a derived unit. Then pressure is Pascal, PA से लिखते हैं बेटा. दिस इज derived unit. तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की हैं और उसी तरह के उनके यूनिट्स हैं. Hope this particular thing is clear. Okay, so go through this. Rest all we will be taking in the next lecture.